हेलो दोस्तों, तो इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है पाँचवें का छठा। पाँचवें के छठे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि √1 + sin a अपॉन 1 - sin a। इसका आंसर हमें प्रूफ करना है sec a + tan a। ये हमें इसको ये प्रूफ करना है। तो करते हैं स्टार्ट। अगर मैं यहाँ देखूँ तो अंडर पूरे के है, ऊपर वाले के भी और नीचे वाले की है, यानी कि अंश के और हर के दोनों के है। तो इस अंडर को मैं अलग अलग दोनों के लिख लेता हूँ। तो लिखते हैं सबसे पहले इसको। तो यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 + sin a, इसका अंडर और यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 1 - sin a और इसका भी अंडर यहाँ पे ये लिख सकता हूँ। और अब हमने इसको क्या किया, इसका परिमेयकरण कर लिया, यानी कि इसका बीच का साइन चेंज करके 1 sin a का, यानी कि इसका साइन चेंज करके परिमेयकरण कर लिया है। कैसे? इसका चिन्ह प्लस का कर दिया और ऊपर नीचे गुणा कर दिया। इसी को परिमेयकरण कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो sin a और इसका अंडर और यहाँ पे 1 + sin a और इसका अंडर यहाँ पे ये कर लिया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परिमेयकरण करने पर, बाय रेशनलाइजेशन, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए परिमेयकरण करने पर यहाँ पर यह लिख लिया है मैंने परिमेयकरण करने पर। इसका परिमेयकरण हमने यहाँ पे कर दिया है। अगर देखूँ तो ये यहाँ पे कुछ इस टर्म को देखूँ तो इसका मतलब यही है, यहाँ पे 1 + sin a और इसका अंडर, लेकिन ये सेम टर्म दो बार है, यानी कि और मल्टीप्लाई भी है। तो इसको कुछ हम यूँ लिख सकते हैं स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम इसको देखें, इस वाली टर्म को देखें, तो इसको भी हम कुछ यूँ लिख सकते हैं 1 माइनस, यानी कि a²। यहाँ पे अगर देखूँ तो a - b, a + b, ये टर्म बन रही है a² - b² की, यानी कि a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू sin a और इसका स्क्वायर और साथ में अंडर। इसको हम आगे देखें तो स्क्वायर इस अंडर को हटा देगा, हमारे पास बचेगा 1 + sin a। और अगर हम इसको देखें तो 1 का स्क्वायर किया 1 और ये sin² a, ऐसे की ऐसे और इसका अंडर। अगर हम देखें इसको तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 - sin² थीटा। इसको हम लिख सकते हैं cos² थीटा, यानी कि कुछ यूँ लिख सकते हैं। आपको दिख रहा नहीं होगा तो हम इसको लिख सकते हैं cos² थीटा। ये लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा को। तो 1 - sin² a, इसको हम लिख सकते हैं cos² a। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ और 1 + sin a, ये तो ऐसे की ऐसे बटा और इसका cos² a, क्योंकि 1 - sin² a को हम लिख सकते हैं cos² a। इसका भी स्क्वायर है और अंडर, तो ये भी हट जाएंगे। 1 + sin a बटा cos a, ये ऐसे आ जाएगा। अगर हम देखें तो इसको अलग अलग में लिख लूँ, 1 के नीचे cos a + sin a, इसको इसके नीचे लिख दूँ cos a, ये कुछ ऐसी टर्म बनी। अगर देखें तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/cos थीटा, इसको हम लिख सकते हैं sec थीटा। और एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास जिसको हम लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा, यूँ कुछ लिख सकते हैं। तो कुछ ये वाली टर्म बन रही है 1/cos थीटा, इसको लिख सकते हैं sec थीटा प्लस sin थीटा बटा cos थीटा। sin थीटा बटा cos थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा। यही हमें प्रूफ करना था, यही इसका आंसर हमारे पास आ चुका है। यही हमने इसको प्रूफ कर दिया है। तो देखिए हमें इसको ये प्रूफ करना था sec थीटा + sec a + tan a, और जबकि हमने प्रूफ भी यही कर दिया है sec a, तो एक थीटा की जगह a और ये sec a + tan a, यही हमारा इसका आंसर है। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए।